दोस्तों, चौथे दिन मैदान पर उतरते ही रोहित शर्मा ने अपना लिया हिटमैन रूप। स्टेडियम पार खौफनाक छक्के के साथ खाता खोलकर पूरे क्रिकेट जगत को कर दिया दंग और गेंदबाज के छुड़ा दिए। पहले ही ओवर में पसीने गेंद पहुंचा दी स्टेडियम की छत पर। यह देखकर गौतम गंभीर कोहली से लेकर रोहित की पत्नी रितिका भी हो गई है। रोहित का वह विकराल रूप तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, 3 दिन बारिश में धुल जाने के बाद जब चौथे दिन मैदान पर उतरी भारतीय टीम उतरी तो पहले गेंदबाजों का तूफान देखने को मिला और फिर जब भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तब रोहित का साथ देने के लिए जायसवाल मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ी ढाकड़ अंदाज में नजर आ रहे थे क्योंकि पहले ही ओवर में जायसवाल ने चौके की बारिश करते हुए गेंदबाज की जमकर कुटाई कर दी और फिर जब दूसरा ओवर बांग्लादेश की तरफ से लेकर आए खालिद अहमद तो उनका स्वागत रोहित शर्मा ने अपने हिटमैन अंदाज में पहले ही गेंद को छक्के में तब्दील कर किया और इस गेंद को तो रोहित शर्मा ने स्टेडियम की छत पर ही पहुंचा दिया था, जिसे देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठी भारतीय टीम के साथ विराट, गंभीर और रितिका के भी होश उड़ गए थे। इसके बाद भी रोहित रुकने का नाम नहीं लिए और विकराल रूप अपनाते हुए दूसरी गेंद को भी तारामंडल का दर्शन कराते हुए स्टेडियम के चौथे स्टैंड में भेज दिया। बांग्लादेश के कप्तान पूरी तरह से हैरान हो गए, साथ ही गेंदबाज के तो पसीने छूटने लगे। जिस अंदाज में रोहित शर्मा ने भारतीय टीम को शुरुआत दिलाई वह देखकर हर कोई खुशी से झूम उठा और भारतीय टीम का स्कोर रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था और भारत जीत की तरफ बढ़ चुकी थी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह में कौन है सबसे खतरनाक छक्के मारता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो अगर आप भी भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच को देखकर उत्सुक हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे दिन मैदान पर उतरते ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने T20 के अंदाज में लाजवाब बैटिंग कर मचाया ऐसा कोहराम कि गेंदबाजों की उड़ा डाली धज्जियां और उनके सामने खड़ा कर दिया कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य। तो आखिर कैसे गिल और पंत के तूफान में उड़ गए बांग्लादेश के बड़े बड़े गेंदबाज? तीसरे दिन इन दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी से थर थर कांप उठा बांग्लादेश। शुभमन गिल ने कितने रनों का दिया योगदान, कितने रनों की हो गई अब टीम इंडिया की लीड? इन दोनों खिलाड़ियों की तूफानी बल्लेबाजी और अब तक के इस रोमांचक टेस्ट मैच को पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम पहला टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये तो हर किसी को पता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मुकाबला चेन्नई के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने बांग्लादेश के सामने पहली पारी में 376 रनों का स्कोर 10 विकेट खोकर खड़ा कर दिया। जिसके बाद इस स्कोर का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हो गई और केवल 149 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट अपने नाम किए, तो वहीं मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और जडेजा ने 2-2 विकेट हासिल किए। इसके बाद दूसरे दिन की टीम इंडिया को भी दूसरी पारी खेलने का मौका मिल गया और भारतीय टीम ने भी दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 23 ओवर में 3 विकेट खोकर 81 रन बना चुके थे। शुभमन गिल 33 रन बनाकर खेल रहे थे, वहीं उनके साथ ऋषभ पंत 12 रन बनाकर दे रहे थे। तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो ये दोनों बल्लेबाज एक बार फिर उसी अंदाज में मैदान पर उतरे और मैदान पर आते ही एक बार फिर ऋषभ पंत का जलवा देखने को मिला। बांग्लादेश के गेंदबाजों की जमकर कुटाई, भारतीय टीम का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। बांग्लादेश के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। मेहदी हसन से लेकर हसन महमूद किसी भी गेंदबाजों को नहीं छोड़ा। 28 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 95 रनों तक पहुंच गया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। भारतीय टीम अब तक 322 रनों की लीड ले चुकी थी। ऋषभ पंत का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हसन महमूद की गेंद पर शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को 100 रनों तक पहुंचा दिया। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी देखकर शुभमन गिल कहां पीछे हटने वाले थे। उन्होंने भी 30 ओवर में तीसरी गेंद पर मेहदी हसन को शानदार छक्का जड़कर उनकी धज्जियां उड़ा दी। इसके बाद भी शुभमन गिल रुकने का नाम नहीं लिए। ओवर की 5वीं गेंद पर भी अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए गिल ने शानदार छक्का जड़कर केवल 79 गेंद में अर्धशतक ठोक दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। तीसरे दिन ये दोनों बल्लेबाज टेस्ट मैच नहीं बल्कि T20 के अंदाज में खेलकर रन बना रहे थे। देखते देखते दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के कप्तान और गेंदबाज पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुके थे। उन्हें लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर तांडव मचा रहे थे। तीसरे दिन का पहला सेशन भी भारत के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा था। ये दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। गिल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वहीं उनका भरपूर साथ ऋषभ पंत
पंत भी निभा रहे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि टेस्ट मैच खेला जा रहा है। ये दोनों बल्लेबाज तीसरे दिन कुछ अलग इरादे से मैदान पर उतरे हैं। दूसरी पारी में भारत का स्कोर 34 ओवर में 121 रनों तक 3 विकेट पर पहुंच चुका था। ये दोनों बल्लेबाज अभी भी मैदान पर तांडव मचा रहे थे। बांग्लादेश के कप्तान नए गेंदबाजों को लेकर आ रहे थे, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अपने अंदाज में ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर तांडव मचा रहे थे। वहीं 35वें ओवर में शुभमन गिल को एक बड़ा जीवन दान मिल गया। बांग्लादेश के गेंदबाज लगातार विकेट की तलाश में थे, लेकिन कोई भी सफलता हाथ नहीं लग रही थी। वहीं बांग्लादेश की टीम 350 रनों से अधिक की लीड ले चुकी थी। भारतीय टीम का स्कोर 37 ओवर में 123 रनों तक 3 विकेट पर पहुंच चुका था। जिस अंदाज में ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर बैटिंग कर रहे थे, वो देखकर तो यही लग रहा था कि बड़ी आसानी से टीम इंडिया 250 से 300 रन बनाकर बांग्लादेश के सामने 500 से 600 रनों की लीड दे सकती है। अगर टीम इंडिया इतने रनों की लीड देने में सक्षम रहेगी तो भारतीय गेंदबाज को फिर अपना पूरा काम करना होगा। इसके बाद ही टीम इंडिया को पहले टेस्ट मैच में जीत मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश को धूल चटाकर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया का खराब प्रदर्शन देखकर दुनिया भर के दिग्गजों ने उगला जहर। साधा, रोहित, कोहली और गिल पर निशाना दिया ऐसा बयान जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे दंग। लेकिन अश्विन, जडेजा के साथ साथ जायसवाल के लिए पढ़े तारीफ के कसीदे तो आखिर गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से लेकर रिकी पॉन्टिंग, शोएब अख्तर से लेकर केविन पीटरसन जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने भारत के शर्मनाक प्रदर्शन पर क्या दिया हैरान कर देने वाला बयान। जहर उगलते हुए क्या कुछ कहा है ये तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अश्विन, जडेजा और जायसवाल में से कौन इस मैच का असली हीरो है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मुकाबला चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम को आमंत्रित किया, लेकिन टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब हुई। 34 रनों के स्कोर पर ही रोहित, विराट और कोहली और इसी के साथ साथ गिल भी पवेलियन लौट गए। ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर टीम की पारी को संभाला। जायसवाल ने भी 56 रनों का योगदान देकर पवेलियन वापस चले गए। वहीं ऋषभ पंत भी 39 रन सिर्फ बना पाए। यहाँ तक कि केएल राहुल भी केवल 16 रनों का योगदान दे पाया। पूरी जिम्मेदारी जडेजा और अश्विन के कंधों पर आ चुकी थी। मैदान पर उतरते ही ये दोनों बल्लेबाज T20 के अंदाज में रन बनाना शुरू कर दिए। टी ब्रेक्स तक इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 48 ओवर में भारत के स्कोर को 176 रनों तक 6 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। जब दोबारा मैच शुरू हुआ तो फिर एक बार ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरे और इस बार कुछ अलग इरादे से उतरे थे। मैदान पर उतरते ही अपने बल्ले से तांडव मचाना शुरू कर दिया। टीम का स्कोर T20 के अंदाज में पड़ रहा था। अश्विन और जडेजा के बीच 100 रनों से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। वहीं अश्विन ने अपना अर्धशतक भी ठोक दिया था। भारत मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। तीसरे सेशन में टीम इंडिया मजबूत हो चुकी थी। जिस तरीके से भारत की पारी बिखर रही थी और इस अंदाज में जायसवाल, जडेजा और अश्विन ने मिलकर संभाला। लेकिन टीम इंडिया का शर्मनाक प्रदर्शन देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान है। केवल इतना ही नहीं, दुनिया भर के दिग्गज भी दंग हो चुके हैं। सचिन से लेकर केविन पीटरसन, यहाँ तक कि रिकी पॉन्टिंग और शोएब अख्तर ने भारत की आलोचना करते हुए जायसवाल, अश्विन और जडेजा के लिए तारीफ के कसीदे पड़े हैं। तो चलिए अब हम आपको इन सभी दिग्गजों के बयानों को सुनवाते हैं। गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा है कि मैं भारतीय टीम के प्रदर्शन से बेहद निराश हूं, लेकिन जायसवाल, जडेजा और अश्विन ने मेरा दिल जीत लिया। मैं जितनी भी तारीफ करूं इन तीनों खिलाड़ियों की कम है। भारतीय टीम को मुश्किल घड़ी से निकालने का काम किया। अगर जायसवाल मैदान पर ना होते तो टीम इंडिया को 100 रन बना पाना भी मुश्किल होता। वहीं अंत में जडेजा ने मिलकर मैच को पलट दिया, वरना बांग्लादेश पूरी तरह से मैच में हावी था। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और बेहतरीन खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग ने भी बयान देते हुए कहा है कि बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम से भारत का खराब प्रदर्शन देखने को मिला। हमने उम्मीद भी नहीं किया था। टॉप ऑर्डर बिखर चुका था। जायसवाल ने टीम को संभाला। अंत में अश्विन, जडेजा ने मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया, वरना भारत 100 रन भी नहीं बना पाता। वैसे तो ये मुकाबला इंडिया ही जीतेगा, लेकिन पहली पारी में बेहद खराब प्रदर्शन रहा। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी बयान देते हुए कहा कि कितनी शर्म की बात है, बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम से भारत घुटने टेक बैठी। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि टीम इंडिया का ये हाल हमें देखने को मिलेगा। अगर अश्विन, जडेजा और जायसवाल नहीं होते तो टीम इंडिया अब तक ऑल आउट हो चुकी होती। इन तीनों खिलाड़ियों ने जबरदस्त खेल दिखाया और मैच को पलट दिया। मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों को अपने खेल पर ध्यान देना होगा। रोहित, विराट हर कोई फ्लॉप रहा। वहीं इंग्लैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज केविन पीटरसन ने भी बयान देते हुए कहा कि मैं अश्विन और जडेजा की जितनी भी तारीफ करूं कम है। इन तीनों ने मिलकर मैच को पलट दिया, भारत को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, वरना भारतीय टीम को 100 रन भी बनाना मुश्किल था। दोनों खिलाड़ियों ने 100 रनों से अधिक की साझेदारी बनाई। बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी, वरना इस मैच में रोहित, कोहली, गिल हर कोई फ्लॉप था। हर किसी के बल्ले से रन नहीं आया। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से दुनिया भर के दिग्गज जायसवाल, जडेजा और अश्विन की तारीफ करने लगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस मैच का असली हीरो कौन है, अश्विन, जडेजा या फिर जायसवाल? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए
हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को खतरनाक टेस्ट बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी के आगे ढेर हुआ बांग्लादेश का गेंदबाजी क्रम। जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन यशस्वी जायसवाल ने ऋषभ पंत और बाकी बल्लेबाजों के साथ मिलकर मैदान के चारों तरफ रनों की ऐसी बारिश कर दी